डे 4 को जो लोग बॉर्न हुए, 4 तारीख को जो लोग बॉर्न हुए, 4 के जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उसकी बेस एनर्जी क्या है? उसकी बेस एनर्जी है फ्रीडम। ठीक है जी। अब ये त्रिगुणा से बाहर आ गई है। सत्य रज तम, हमने बात करी थी ना, याद होगा आपको, है ना? जो 3 गुण है प्रकृति के, हमने बात करी थी उनकी। अब ये नंबर 4 जब है तो ये त्रिगुण से बाहर हो गया है। देखिए, एक चीज आप बहुत अच्छी तरह से बारीकी से समझ लेंगे, जितना उतना आपको आगे लाभ मिलेगा बाकी चीजें समझने में और स्वयं को समझने में, निर्णय लेने में और जीवन जीने में। कि ये जो डेट्स आप चुनते हैं, जिन डेट्स पे आपका बर्थ होता है, या जो मंथ आप चुनते हैं, या जो तिथियां आप चुनते हैं, या जो नक्षत्र आप चुनते हैं, या लग्न जो चुनते हैं, या राशि जो चुनते हैं, ये आप चुनते हैं। इसको अलग फॉर्म में देखिए तो आपके कर्मों के मुताबिक ये रिजल्ट होता है आपका। ठीक है जी। तो आप चुनते हैं इसको। सुना होगा ना आपने, कालकी भगवान के आने का भी टाइम नहीं आया। वो जिस एनर्जी में आएंगे, या कृष्ण की कुंडली देखें, आप राम की कुंडली देखें, किसी भी देव पुरुष की कुंडली देखें, तो एक नॉर्मल सिद्धांत आप पाएंगे, कभी वो 500 साल होता है और कभी 600 साल होता है। एवरी 500 ईयर, ग्रॉसली बोल देते हैं, चाइनीज कैलकुलेशन पे अगर हम भरोसा करके चले। सब लोगों की अपनी अपनी कैलकुलेशन है। एंड नो बडी नोज द यूनिवर्स। पर ब्रह्म को तो कोई भी नहीं जानता। शिव भी उन्हीं के ध्यान में लीन रहते हैं, विष्णु भी उन्हीं के ध्यान में लीन रहते हैं। पर एक जनरल जो इतिहास को देख के, हम एक्सपीरियंस को देख के आगे का निर्णय लेते हैं ना, भाई भाई यहाँ ऐसा होगा, ये निर्णय हम किस बेसिस पे लेते हैं? हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे लेते हैं ना। तो जितना भी सृष्टि का एक्सपीरियंस रहा है, उस एक्सपीरियंस पे बेस्ड एक कैलकुलेशंस हैं, जो कैलकुलेशंस को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लगभग 5.5, कुछ कोई 550 बोलता है, तो उसमें एग्जैक्ट डेट्स और फिगर्स भी निकाल लेते हैं लोग, है ना। खैर बहरहाल हम इतना वहां तक नहीं जा रहे हैं, वो मैथ्स हो जाएगा टोटल, और उसकी रीजनिंग अलग हो जाएगी बिल्कुल। तो लगभग 550 से 600 साल के बीच में एक दिव्य पुरुष आता है। अब हमने ये कैसे कहा कि ये 500 साल बाद ही आएगा? वेट करते हैं ना। जब आप पौराणिक कथा सुन रहे हैं तो उसमें एक आप वेटिंग एनर्जी पाएंगे कि इस राक्षस ने बहुत बुरा कर लिया, आप वेट कर रहे हैं कि भगवान, देवी, आओ इसका विनाश करो। तो वो आ नहीं रहे हैं, वो अपने टाइम पे ही आएंगे ना। तो यू चूज अ एनर्जी। जब 4 नंबर की एनर्जी आपने चूज करी है, ये आपके खाते में आई है, अगर आप स्वीकार करते हैं आपने चूज करी है, पॉइंट समझ गए हैं अगर आप सृष्टि की वर्किंग, तो आप समझ जाएंगे कि आपने चूज करी है। बहरहाल अगर नहीं समझी है सृष्टि की वर्किंग आपने, तो ये 4 नंबर की एनर्जी अगर आपको मिली है, तो इट हैज़ अ पर्पस, इट हैज़ अ रीजनिंग, इट हैज़ अ लॉजिक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस यात्रा में यहाँ 4 पे आए हैं, ऑब्वियसली 3 से ही आ रहे होंगे, ऐसा तो बट नेचुरल एक्सपेक्टेशन है। हाँ, अगर आप प्रश्न करते हैं कि कोई बीच में से लूप चेंज कर सकता है, हाँ कर सकता है। हो सकता है आप 6 नंबर की यात्रा पे हो, या 8 नंबर की यात्रा पे हो, 9 नंबर की यात्रा पे हो, और आप फिर 4 पे आ जाए बिना 1 2 3 पूर्ण करेंगे, ऐसा हो सकता है। इसमें कोई भिन्नता नहीं है। अब आपका समय है कि आप ये बात जान लें। जनरल अगर विद्यार्थी होता तो हम यही बोलते कि नहीं, चक्र चक्र से ही चलता है, उसको तोड़ा जा सकता है। क्योंकि सारी बात तो हम यही कर रहे हैं ना कि एनर्जीज कैन बी चेंज, अदरवाइज एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड एंड प्री रिटन। पंडित को कुंडली दिखा दीजिए, वो बता देगा आपके भविष्य में क्या होगा, और वैसे ही। आदित्य को दे दो ना, वो मेरा है। हाँ,
दरवाजा बंद कर दो। सॉरी। क्या कह रहा था मैं? पंडित से पूछ सकते हैं। क्या हो सकते बेटा? पंडित से पूछ लेंगे, मतलब अगर हाँ, प्री तो डेस्टिन्ड वैसे है तो। वैसे ही होगा। आप बड़े आराम से देख लोगे कि मेरा मेरा ये ग्रह पोजीशन है, टाइम कैसे चल रहा है, क्या होगा। यू वेट और वही होगा, है ना। आप बड़े आराम से निर्धारित कर लोगे मेरे स्टार्स ऐसे हैं तो वही वही होगा। आपने देख लिया कि जी मेरा ये स्टार खराब है, यहाँ मेरा भला नहीं हो सकता। खराब टाइम आया, अच्छा टाइम आया, आप राजा बन जाओगे। खराब टाइम आया, आप रंग बन जाओगे। वेयर डज योर रोल लाइज। इसीलिए तो मैं ये एनर्जी को समझ रहे हैं, वरना तो हम सीधे कुंडली का आपको बता देते कि यहाँ पे ग्रह का ये फल होगा, यहाँ पे ग्रह का रीडिंग सिखा देते आपको कुंडली की। जो लोग सीखने के लिए एक्चुअली में आप लोग आए थे कि ये बता दो जी इस वाले का क्या भविष्य होता है, उस वाले का क्या भविष्य होता है, इसका क्या होगा और उसका क्या होगा। बट इट इज यूजलेस। ये तो बिल्कुल हुआ, डॉक्टर ने स्कैन करके आपका बता दिया आपको यही बीमारी है, जाओ अपना सर्टिफिकेट लो चले जाओ। आइडेंटिफिकेशन चेंज के लिए जरूरी है ना। तो जब हमने 4 नंबर की याद बात करी, 4 नंबर की जब हम बात कर रहे हैं, सॉरी करी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बेसिक एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट जो जरूरी है, फ्रीडम। जो त्रिगुणात्मक प्रकृति का तथ्य है, ये एनर्जी अब पहली बार उससे बाहर निकलती है। सेल्फ का हमने चतुर्थ को बहुत इंपॉर्टेंट बताया है ना। और राशि से जब चतुर्थ में शनि आ जाता है गोचरवश, गोचर तो आप समझ ही गए होंगे ना आप ट्रांसिट में, तो हम बोलते हैं ढैया आ गई है। ये हार्ट पे बहुत इम्पैक्ट डालती है। राशि से जब चौथे शनि चल रहा होता है तो हार्ट पे बहुत इम्पैक्ट डालती है। अष्टम में शनि चल रहा होता है तो हार्ट पे बहुत इम्पैक्ट, ये पर्सन को बदल देती है। ये साढ़े साथी से ज्यादा खतरनाक होती है। साढ़े साथी आपको ओवरऑल इम्पैक्ट डालती है। वो फोर्स डिवाइडेड हो गई। यहाँ एंटायर फोर्स कहाँ पर लग जाती है? आपका हार्ट और आपका कैरियर, ठीक है जी, इनको इम्पैक्ट करती है। ये बड़े अलग तरह से इम्पैक्ट करती है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत डिफरेंट वे में ये कराता है। एंड शनि में एक शिष्ट शोर, शनि के बारे में आपने सुना ही होगा ना कि वो क्या करता है। हाँ जी, क्या है? गुड इवनिंग। हाँ हाँ, तो गुड इवनिंग। शिवानी, अच्छा हाँ ठीक है। शनि क्या करता है? पहले रिजल्ट देता है, फिर लेसन देता है। एंड इट इज वेरी वाइज टीचर। आध्यात्म के लिए एकांत की आवश्यकता होती है और एकांत का स्वामी शनि है। ध्यान की आवश्यकता होता है, भीतर की यात्रा उसका शनि है। शनि महाज्ञानी है, जजमेंट का गॉड बोलते हैं उसको। फोर्थ एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है? हम 4 नंबर की जब बात कर रहे हैं तो उसका बेस लाइन समझ लीजिए, वहां क्या है? फ्रीडम। और शनि जब वहां आ जाता है तो आदमी को एक फीलिंग 2.5 साल में होती है। कर्क राशि की और वृश्चिक राशि की ढैया चल रही है। अगर कर्क राशि और वृश्चिक राशि के लोग यहाँ पर हैं तो समझ पाएंगे, आदित्य और नीलांश। और कोई है? नहीं, ये सब्जेक्टिव नहीं बोलना चाहिए, सॉरी। कि वो क्या फीलिंग पहली क्रिएट होती है? हेल्पलेस की फीलिंग क्रिएट होती है जैसे ही मैं ढैया भी लगे। हूँ। हाँ जी। मैं भी हूँ। ढैया जब लगती है तो वो जब अपना टाइम पे स्टार्ट होती है, वो जरूरी नहीं पूरे 2.5 साल इफेक्ट करे। वो जो एक पीरियड में एक पीरियड लेती है वो इफेक्ट होने में, सबका अलग अलग होता है। तो पहली चीज वो फोर्थ एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, 4 नंबर की, इसलिए ये रेफरेंस में समझा रहा हूँ उसको, अन्यथा मत समझिएगा कि ये फालतू बकवास कर रहे हैं। उसको रिलेट करके समझिएगा। क्या है मामला? जब ढैया लगती है फोर्थ में सटर्न आता है
तो वो क्या फीलिंग क्रिएट करता है? सबसे पहली इन लोगों से पूछ के देखना, वो कहेंगे हेल्पलेस। भाई इतने कमजोर हम कभी नहीं थे, इतने हेल्पलेस कभी नहीं थे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा लगता है हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो फीलिंग आती है कि यार बंध गए। वो फ्रीडम के जो अपोजिट होता है ना, क्या होता है फ्रीडम के अपोजिट? बंधन। वही फीलिंग यहाँ क्रिएट होती है, क्योंकि फोर्थ एनर्जी किसकी है? फ्रीडम की एनर्जी, और वो आके उस एनर्जी को तोड़ती है। बेस एनर्जी आपने समझ ली, फ्रीडम। सेकंड क्या चीज आ जाती है? पोसेशन, वॉट एवर यू हैव गैदर्ड। 4 नंबर, 4 नंबर जिनकी डेट्स में आता है ना, वो पैसा के बारे में, विषय के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना, और धन आता है उनके पास, वो प्रयत्न कर ले तो धन आ जाता है। 4th नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मनी। ठीक है जी। अगर आप न्यूमरोलॉजी पढ़ चुके हैं, कबाला नंबर्स के बारे में थोड़ा जानते हैं, या और किसी भी, बहुत तरह के लोगों ने नंबर्स पर रिसर्च करी। मैंने कहा ना 500 से 600 साल है डिफरेंस है, तो ये जो 100 सालों का डिफरेंस है, ये अलग अलग लोगों की अलग अलग कैलकुलेशंस है। ठीक है जी। कोई 534 साल भी बोलता है, कोई 564 साल बोलता है, सबकी अलग अलग वो कैलकुलेशन निकल के आती है। कुछ 550 साल जनरल बोल देते हैं, कुछ बोलते हैं 600 साल क्या है, 630 तक भी गए हैं लोग, ऐसे मैंने देखे हैं 630 तक भी गए हैं लोग। ठीक है जी। तो ये कैलकुलेशंस डिफर कर रही हैं यहाँ पर। अब क्या हम बात कर रहे हैं? 4 नंबर की एनर्जी, फ्रीडम की एनर्जी की बात कर रहे हैं। वन थिंग इज एसोसिएटेड विद देम, फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग। जब हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं तो अब इसके साथ अलग अलग जोड़ लीजिए, फ्रीडम ऑफ ब्यूटी, फ्रीडम ऑफ वेल्थ, फ्रीडम ऑफ अत्याचार, फ्रीडम ऑफ क्रुएलिटी, फ्रीडम ऑफ वट एवर यू ब्रिंग, मनी, फ्रीडम ऑफ जॉब, फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम 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 फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ चॉइस। ठीक है जी। बेस एनर्जी ये हो गई। अब बेसिक समझना बच्चे, आर यू रियली फ्री? ये एक्सट्रीम फ्रीडम भी दिखा देता है और फ्रीडम का बंधन भी दिखा देगा। हाउ डू यू परसीव योर फ्रीडम? डिफाइन योर नंबर 4, और उस पर डिपेंड होता है आपका पोसेशन। ठीक है जी। आप एक्सट्रीम्स में खेलोगे तो पोसेशन एक्सट्रीम्स में आ जाएगा और एक्सट्रीम्स में चला जाएगा। ठीक है जी। रातों रात आपने देखा होगा ना कि भैया चमत्कार हो गया इनकी जिंदगी में, इन्होंने एक प्रोजेक्ट आइडिया दिमाग में आया, इन्होंने उस आइडिया पे काम करा और कमाल हो गया, एंड दे बिकम ओवरनाइट सक्सेस, और क्या क्या हो गया। नंबर 4 एनर्जी, समझ रहे हैं इस चीज को? कमाल की एनर्जी है कोई यहाँ 4 नंबर? मैं क्यूरियोसिटी देता मैं हूँ। हूँ। नीलांश भी है भैया। अच्छा, 4 मार्च। नंबर 4 है। अच्छा। मैं भी 4 हूँ। हम्म। तो 4 नंबर का पर्सनली नहीं बोलना चाहिए वैसे, छोड़ो। अरे ना, क्या है? हाँ, बोलो गोविंद। ये पूछ रहा था सर मैं, जैसे 4 नंबर की बात करी तो 4 का अपोजिट 10 हो गया, तो कर्म क्षेत्र से रिलेटेड ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगी क्या इनकी? 4 का अपोजिट 10? भाई हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं। अच्छा, न्यूमरोलॉजी शुरू हो गई, ठीक है सर। भाई तुम धतूरा खाना बंद कर दो। हाँ, क्या कह रहे थे हम? हाँ, 4 नंबर की एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो तो हम रिलेट कर ले रहे हैं ना। वो मैंने स्पष्टीकरण सेशन के स्टार्टिंग में जब 1 नंबर की बात हुई थी तभी आपको दे दिया था। रिलेट कर पाए उनमें, फिक्सेशन कर पाए तो ठीक है, पर फिक्सेशन मत कीजिएगा, क्योंकि मैचिंग अभी आपको उतनी अच्छे से नहीं आई है ना। कि 4 नंबर चौथा घर की बात कर रहे हो, तुम चौथी राशि की बात कर रहे हो। नहीं नहीं, यहाँ 4 नंबर 4 डेट की बात कर रहे हैं। चौथा महीना कौन सा होता है? अप्रैल। अप्रैल में जो लोग पैदा हुए हैं, या 4 डेट को जो लोग पैदा हुए हैं, जिनके डेट्स में 4 आता है, ये 2 का डबल है। तो यहाँ अति होती है ना, फ्रीडम आ गई ना। एक होती है इच्छा, और इच्छा में भी आप एक मर्यादा सुना होगा ना। जब हम 2 नंबर की हमने बात करी तो अब उसका देखो व्याख्यान तो मैं करना शुरू करूं तो दिन रात भी कम है ना। तो यहाँ 2 का 4 हुआ है, 2 दूनी 4 हुआ है। तो एक होती है इच्छा जो होती है मर्यादा में, और ये जब जब उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो वो तो फ्रीडम में कन्वर्ट हो जाएगा ना। कुछ भी सोच लूं मैं और कुछ भी कर लूं। ठीक है जी। बियॉन्ड लॉजिक हो जा रहा है ना यहाँ पर, यहाँ लॉजिक नहीं है।
ठीक है, ये बंधन से मुक्त हो गया है। जो आदमी को पहली बार फ्रीडम मिल गई, आप नए शहर में बैंगलोर पोस्टेड हो जाओ और पैसा जेब में आए, लाख रुपए तनख्वाह तुम्हारी आए जेब में, और तुम बैंगलोर में फ्लैट में रह रहे हो, नाउ यू विल एंजॉय लाइफ। नहीं नहीं, बैंगलोर में तो चैन रह रहा है भाई, मैं तुमको नहीं कह रहा, मेरे दिमाग में बैंगलोर क्लिक करा, तो प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, है ना। तो क्या होगा, समझ में आया आपको। अब हम चेन्नई में रह रहा है कोई आदमी, ठीक है जी, वो पेरिस चला गया कोई आदमी, लंदन चला गया कोई आदमी, फ्रांस में रह रहा है जाके, वो कहीं भी चला गया है, वो वहां रह रहा है, तो कितनी फ्रीडम मिल गई उसको। अभी तक घर में था, दबाव में, माँ भी देख रही है क्या कर रहा है, बाप भी देख रहा है क्या कर रहा है, फैमिली भी देख रही है, XYZ का भी प्रेशर है, पड़ोसी भी देख रहे हैं, रिश्तेदार भी देख रहे हैं, और फ्रेंड्स, ओल्ड फ्रेंड सर्किल भी देख रहा है। यहाँ एब्सोल्यूट फ्रीडम है, नोबडी इज देयर टू गिव टेक अ कॉल ऑन यू। ठीक है जी, 4 नंबर ऑफ एनर्जी, दे डोंट टेक एनीबडीज कॉल। ठीक है, एब्सोल्यूट फ्रीडम होता है वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बोलते रहेंगे। वो अगर 4 नंबर वाला आदमी है तो उसे समझाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम उसे समझा नहीं सकते, वो सब हाँ कर देगा। ठीक है, और तुम कहोगे मेरा उल्लू बन गया। ठीक है, वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं ये मामला। हाँ मैं, ठीक है जी, मामला समझ में आया। फ्रीडम, और फ्रीडम के साथ क्या चीज हमने जोड़ दी, पोसेशन। आप इकट्ठा कर लेते हो, 4 नंबर में आप इकट्ठा कर लेते हो, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको बहुत हो चुका है, इच्छाएं सब कुछ हो चुकी, सब कुछ मामला हो चुका, तो यहाँ पोसेशन आता है कि व्हाट बिलोंग्स टू मी। ठीक है जी, अब इसका हाँ बोलो मैं। सर वो मेरा क्वेश्चन था सर, 4 नंबर की ना सर, भाग्यांक एक होता है, एक मूलांक होता है, तो दोनों केस में सेम ही रिजल्ट होता है। हम 4 नंबर को समझ रहे हैं, बाद में हम समझेंगे कि अगर ये भाग्यांक हुआ तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, वो उसमें स्पाइसेस डालने वाला मामला है। हम आलू की सब्जी बनाएंगे, अब आलू की सब्जी में हमने ये डाल दिया तो, और कुछ, पर बेस तो उसका आलू है ना, समझ रहे ना। हम बेस समझ रहे हैं, 4 नंबर समझ रहे हैं कि जी भाग्यांक ये हो गया और मूलांक वो हो गया, तो उसमें क्या क्या अभी वो जोड़ घटाव हुए हैं, वो हम अभी वहां पहुंचे नहीं है। हम बेसिक समझ रहे हैं। मैं 2 पॉइंट्स तो बता के चल रहा हूँ आपको, तीसरा पॉइंट मैंने व्याख्यान करा है नहीं करा है ना, अगर करा है तो माफी कर दीजिएगा। बेस लाइन समझ रहे हैं ना हम, 4 व्हेन इट कम्स टू नंबर 4 व्हाट इज द बेस प्रिंसिपल ऑफ इट, वो समझ रहे हैं। ठीक है जी, 4 नंबर, फ्रीडम और पोसेशन, व्हाट बिलोंग्स टू मी। अच्छा, जैसे यहाँ पर अब व्याख्यान कर दे रहा हूँ मैं, मिल गया है मुझे तो कर दे रहा हूँ यहाँ पर। 4 नंबर के लोगों को आप जानोगे तो पोसेसिव होते हैं, दे हैव स्पेशल अटैचमेंट टू, नॉट एवरीबॉडी, बट दे हैव स्पेशल अटैचमेंट टू पीपल, फैमिली, टू आर्टिकल्स, लोग, इनके अटैचमेंट बहुत जल्दी होते हैं। क्यों, पोसेशन की एनर्जी है ना, एंड फ्री विल है। ये दबाव में नहीं झेल रहे हैं, ये टॉक्सिक रिलेशंस को नहीं झेल रहे हैं। they are, if in any relation, it must be on the basis of freedom, not on the basis of toxicity or for the sake of relationship। समझते ना, हम बहुत से रिलेशन झेल रहे होते हैं कि हमारी लाइफ में है ना, तो वो हम झेलने के लिए झेल रहे होते हैं। कल ही, आज ही सुबह मुझे धमकी मिली है, तो वो हम झेल रहे होते हैं। ठीक है जी, पर एक होता है आउट ऑफ लव, आउट ऑफ चॉइस, आउट ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है जी, तो 4 नंबर फ्री एनर्जी होती है, फ्री विल एनर्जी होती है। ठीक है, और जब फ्री विल एनर्जी के साथ सडननेस जुड़ गई है ना, जब आप फ्री हो तो आपका जब मन करे, आपके पास बाउंड्री तो है नहीं, आप समझ लो, आप हो अरबपति, खरबपति कोई हो, शहजादे हो कहीं के, तो आपका मन करेगा यार पेरिस चलता हूँ, तो वुड यू थिंक कि यहाँ काम कैसे होगा, वहां कैसे निकलूं, सामान निकालूं, ये करूं वो करूं, बैग तैयार करना है, कुछ नहीं। आप कहोगे अपने प्राइवेट जेट में बैठोगे और पेरिस, कपड़े वहां से खरीद लूंगा, होटल वहां से ले लूंगा, आपको कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप समझ पा रहे हैं, 4 नंबर के साथ लिमिटेशंस नहीं है, फ्रीडम है। ठीक है जी, अब ये 4 नंबर अगर डिस्ट्रॉयड हो गया तो आप समझ लीजिए क्या होगा, स्टक हो गया। यहाँ भी पोसेशन आ गया जी, पैसे की किल्लत आ गई, स्टक हो गया, ओवर प्रोसेस्ड हो गया। ये जिस आदमी से संबंध रख रहा है वो आदमी इसको चिपकू बोल रहा है, ये कह रहा है कि यार कोई मेरा प्यार ही नहीं समझ रहा, ना ये सुन रहा, ना वो सुन रहा, ना वो सुन रहा, ना वो सुन रहा, है ना। आप समझ रहे हैं ना कि ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप की एनर्जी, ये स्टक इंसान हो गया है ना, और कुछ भी इसकी मर्जी का नहीं हो रहा। और ये अगर बेटर फॉर्म में है तो सब कुछ इसकी मर्जी का हो रहा है। ही डिसाइड इज द किंग,
इज द लॉ। 4 नंबर के नहीं बताए थे ना, चलो सुन लो। सरपेंट की एनर्जी होती है, सर्प की एनर्जी होती है जो अपनी खाल को बदल लेता है, लक्ष्मी का कारक होता है। ठीक है जी, सरपेंट की एनर्जी होती है, उसमें विष कितना होता है ये भी आप ध्यान लीजिए, पर सरपेंट इज अ वेरी पीस लविंग एनिमल। ठीक है जी। सांपों के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो मैं दे दे रहा हूँ। सांप बहुत बहुत प्रेमी किस्म के जीव होते हैं। दे आर वेरी लविंग क्रीचर्स एंड दे आर वेरी 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 लविंग क्रीचर्स होते हैं। ठीक है, अंटिल दे आर थ्रेटेंड दे मीन्स नो हार्म टू यू। वो आपको बिल्कुल चोट नहीं पहुंचाएंगे जब तक उनको खतरा नहीं महसूस हो। खतरा महसूस हो गया तो तुम गए काम से, मामला गया। खाल बदल देता है, कोई भी चीज इनको बांध नहीं सकती, रोक नहीं सकती। ठीक है, द मोमेंट दे फील सफोकेटेड इन अ रिलेशन दे वुड मूव आउट ऑफ इट। पोसेशन और लव डेवलप हो जाता है अगर वो मामला, वो अपना जीवन साथी अधिकतर 4 नंबर खुद चुनता है। ठीक है, अप्रैल में लोग कोई पैदा हुए हैं तो ये एनर्जी कुछ ना कुछ तो अफेक्ट करेगी 4 नंबर की उनको। ठीक है, वो जो चुनाव खुद करते हैं, बहुत बहुत सारा चुनाव खुद करते हैं। न्यूमरोलॉजी से अपनी नाम को कैलकुलेट कर लीजिएगा, 4 आएगा ना। हाँ जी दीदी। जिद्दी भी होते हैं। हाँ 4 नंबर वाले जिद्दी भी होते हैं। ना ना ना, ये जिद किस तरह का जिद है? सुनो ना, आप समझो तो इस मामले को, जो मेरा मन आ रहा है वो कर रहा हूँ। ये अटक के नहीं बैठेंगे ना, क्यों अटक के बैठेंगे ये? हाँ, अगर नेगेटिव फॉर्म में नेगेटिव इन्फ्लुएंस है इस 4 नंबर पे और नंबर इस पे नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं, दबोच रहे हैं, पकड़ रहे हैं ऐसे तो ये जिद्दी हो जाएगा कि मेरी नहीं चल रही तो तुम्हारी भी नहीं चलेगी। लो, मैं नहीं कर पा रहा तो तुम भी नहीं कर पाओगे। ये ही नहीं करूंगा, वो मुझे तुम करने नहीं दे रहे, रुकावट आ रही है तो ये मैं करूंगा नहीं। तो ये जिद नहीं होती है, ये रिवोल्ट होता है, ये नकारात्मक ऊर्जा आती है। ये फिर ये दिक्कत की एनर्जी क्रिएट होती है इन लोगों को कि ठीक है, तुम नहीं सुन रहे तो मैं भी नहीं सुनूंगा। वैसे तो बहुत जल्दी मान जाते हैं। अब ये 2 का डबल है, तो इनमें अगर नकारात्मकता आएगी, अगर यहाँ पर फियर आएगा तो बहुत डेंजरस आएगा। 2 वाले का तो मन बहल जाएगा। 2 वाले का अगर हार्ट टूटा, हार्ट ब्रेक हुआ तो उसको तो जरा पहाड़ों पे घुमाने ले जाओ, जरा एनवायरनमेंट चेंज, थोड़े थोड़े बदलाव कर दो, वो वापस पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएगा। पर 4 का अगर हार्ट ब्रेक हुआ तो कौन संभालेगा? ये तो बहुत गहरा गड्ढे में पहुंच गए, इनको तो बहुत आघात लग गया अंदर तक, इन्हें निकालना कितना मुश्किल काम है उस आघात से। दे वोंट इजीली फॉरगेट। ठीक है, वो ये यहाँ पर 2 का डबल इम्पैक्ट आ जाता है ना। ठीक है जी, प्राण जाए पर वचन न जाए वाला मामला आ जाता है इन लोगों के साथ, अजीब तरह के मामलों में। खैर, बेसिक प्रिंसिपल आप समझ गए। अबेंडेंस पोसेशन का कारक होता है। चीज़ों को एक्यूमुलेशन पसंद होता है, हर चीज़ पसंद होती है कि वो आ जाए, पोसेशन में आ जाए, उसको लेना, प्राप्ति पसंद होते हैं ये लोग। और फ्रीडम, 2 एनर्जी हो गई। ठीक है, अगर फ्रीडम प्रॉपर चल रही है तो हर तरह की प्राप्ति होती है। 4 नंबर अगर रोशन है, 4 नंबर अगर ठीक है, तो दीज पीपल आर रियल रिच पीपल इन लाइफ। ठीक है, यहाँ पैसे की अबेंडेंस की बात होती है। ठीक है, जिसको ये अपने लिए उपयोग करते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको? अबेंडेंस यहाँ पर धन का मामला स्टार्ट हो गया यहाँ पर ऐसे वाला कि जी ये करता 2 नंबर भी है। ठीक है, पर यहाँ अति हो जाती है थोड़ी सी, यहाँ अबेंडेंस। ठीक है जी, पोजीशन हो गया और फ्रीडम हो गई। 2 कंसेप्ट मैंने इसके साथ 4 नंबर के साथ जोड़ दिया आपको। प्रश्न हो तो दीजिए, वरना हम 5 की बात करेंगे। हाँ जी, सोनिया बोलिए। बोलो बेटा। भैया, अगर 4 नंबर के पास पैसे की दिक्कत है तो वो कैसे सॉल्व होती है? मतलब फाइनेंशियली जैसे आपने बताया अच्छा रहता है, बट अगर अच्छा नहीं है तो देखिए, 4 नंबर के पास सारे दरवाजे खुले होते हैं। ठीक है जी, अगर वो अपनी एनर्जी पे, जो उसकी बेसिक एनर्जी है, मैंने क्या बताया,
वो अपने ध्येय पे काम कर रहा है तो उसको 100% पोजीशन मिलेगा, पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो अपनी एनर्जी किसी और की एनर्जी से वो कर रहा है, क्या कहते हैं, डिस्प्यूट में ला रहा है, तो दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि ये दीज आर फ्रीडम लविंग पीपल, इनको जो करना है वो कर रहे हैं। अगर ये अपने पड़ोसी को भी कहें कि तू भी ये कर, है ना, मिंगलिंग अप हो जाए, कि वो हो जाए, किसी और की एनर्जी को जब हम गवर्न करेंगे की कोशिश करेंगे, तो ये 4 नंबर फ्रीडम की एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। योर फ्रीडम डज नॉट, शुड नॉट और कैन नॉट मीन्स समबडीज इम्प्रिजनमेंट। अगर आप किसी की एनर्जी को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो ये 4 नंबर की एनर्जी नकारात्मक हो जाती है। जैसे आप फ्रीडम पसंद है, आप अपनी मर्जी से चल रहे हैं, सबको अपनी मर्जी से चलने का अधिकार है। जनरली 4 नंबर वाले ऐसा नहीं करते हैं, ये उनमें नहीं होता है ये टेंडेंसी, क्योंकि वो उनको दे एक्चुअली नो सेल्फ लव, नॉट सेल्फ सेंटर्ड। वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते हैं, दुनिया उन्हें सेल्फ सेंटर्ड। 3 नंबर वाले तो उनकी बहुत बुराई करेंगे। 3 नंबर वालों को तो वो कभी समझ ही नहीं आ सकते, क्योंकि वो बेस नहीं मिल रहा है दोनों का। ठीक है जी, सही बात है, मेरे घर दोनों है ना। अच्छा, तो ये बिल्कुल सही बोला कि 3 नंबर वाले कभी दोनों नहीं, सही तो बोल रहा हूँ, पर जब आप लोग ऐसे बोलते हैं तो मुझे लगता है मेरी पिटाई के दिन दूर नहीं है। कोई तेरी पिटाई कर सकता है? पिटाई कर देता है बातों से। ये देखो, सही कह रही हूँ, मुझे हत्ते चढ़ने वाला है मेरे, है ना। तो ये देखा है मानसू कि अगर ये लोग इमोशनल होते हैं तो ये बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ऐसा होता है? एब्सोल्यूट फ्रीडम होती है ना। मेरे जब इमोशन जागृत हुए तो जरूरी है दूसरा भी उसी फॉर्म में हो, उसी एनर्जी में हो। ये बहाव को रोक नहीं पाते। प्रॉब्लम यही है, मतलब अगर इनका ये जो कंट्रोलिंग वाला मामला है, ये जब स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाते तो दूसरे को नियंत्रित करते हैं, और वहीं दिक्कत आती है। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जिस मूड में हैं या हम जिस मामले में, दूसरा उसको समझे। ये इनकी एक बहुत बड़ी कमी होती है। फ्रीडम की तो फ्रीडम को बैठ के अंडरस्टैंड करो ना। फ्रीडम के ऊपर एक किताब लिख लो और तुम 4 नंबर का भविष्य बता दोगे। तुम सारे भविष्य बता दोगे तुम्हारे पास, तुम एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। फ्रीडम की एनर्जी को समझ लो ना। फ्रीडम तो आपका तो मूड कराया कभी भी, है ना। तो दूसरा उस मूड में है या नहीं है तो आप हर्ट हो जाते हैं। नहीं, मैं नकारात्मक से नहीं सुन रहा हूँ। नहीं, मैंने देखा है कि अगर इनकी उड़ान को अगर अपने तरीके से अगर चेंज करने की कोशिश करो ना, ये बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाता है। फ्रीडम को समझ लेना। हाँ नेहा बोलो बेटा। और अगर एक इंडिविजुअल के 3 भी हो और 4 भी हो, दोनों नंबर इम्पैक्ट कर रहे हो उसके ऊपर, फिर क्या होगा? विरोधाभास आ गया ना, ये आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। ये आदमी कभी तो बहुत खुश और हैप्पी और कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ जाएगा, और कभी बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ सबसे खतरनाक बात क्या होगा? यही प्रॉब्लम है। नहीं, हाँ गोविंद बोलो। अच्छा सर, ये कह रहा था, जैसे आपने 2 + 2 4 बताया, तो 2 का एक्सेलरेटेड फॉर्म 4 हो जाएगा, तो 4 + 4 जब 8 की बात करेंगे तो 4 भी कई गुना हो जाएगा क्या? हाँ जी, ठीक है सर। ये लिंक हो गए ना आपस में। देखिए सम और विषम, है ना। अभी जब हम बेस एनर्जी समझ लेंगे तो हम मैं आई एम अ गुड टीचर भाई। मैं तुमको सारे उसके व्याख्यान देता रहता हूँ, आगे उनके जितने भी वो अलंकार है सब समझाता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं समझाया। प्रकृति के किस्से में नहीं समझाया था, राशियों के किस्से में नहीं समझाया था, सम और विषम राशियां नहीं समझाई थी, पृष्ठोदय षष्ठोदय नहीं समझाया था, उभयोदय राशि नहीं समझाई थी। तो ऐसा नहीं है, मैं समझाऊंगा। बोलो। दो ग्रुप बन जाते हैं ना, ऑड और इवन नंबर्स के। कुछ लोगों से आपकी बनती और कुछ लोगों से आपकी नहीं बनती, रिगार्डलेस ऑफ डेथ। बिकॉज कहीं तो आप किसी कप्स में एक साथ पढ़ रहे होगे ना, कोई चीज तो मैच कर रही होगी ना। आपको कोई व्यक्ति बहुत पसंद आ जाता है, आपका दिल आ जाता है उस पर, और कोई व्यक्ति आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता, यू कैन नॉट स्टैंड दैट पर्सन। तो कुछ ग्रुपिज्म होगा ना, कुछ एनर्जीज वो कर रही होंगी ना, कुछ साउथ पोल और नॉर्थ पोल मैग्नेट के जैसे वर्क कर रहे होंगे ना। उसके कितने भी टुकड़े कर दो वो वही रहता है।
हाँ जी, ठीक है। चलिए कल नंबर 5 की बात करते हैं। कोई क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से कुछ विशेष है नहीं, सिंपल मामला ही है, समझ गए होंगे। पर याद रखिएगा क्योंकि मैं पूछूंगा 1, 2, 3 और 4, तब 5 पे आऊंगा मैं। ठीक है जी। इसको स्वामी 4 का राहु होता है, ठीक है। और राहु इज दी एक्सटेंशन ऑफ, किसका एक्सटेंशन है राहु? अरे भाई यहाँ डिमोटिवेट हो जाता हूँ। हाँ जी, शुक्र का। गलत। राहु मून का है। मून का एक्सटेंशन है राहु, ठीक है जी। मून का, आवाज क्लियर नहीं आई बेटा। सन और मून दोनों का नहीं होता? नहीं, मून का एक्सटेंशन होता है राहु, ठीक है जी। और मून का नंबर क्या है? 2 नंबर मून का है, 1 नंबर सन का है, 2 नंबर मून का है, 3 नंबर बृहस्पति का है, 4 नंबर राहु का है। तो 2 का 4 हो गया ना, ये एक्सटेंशन हो गया ना राहु को। और शनिवट राहु बोलते हैं, केतुवट मंगल बोलते हैं ना। अब राहु को डबल कर दिया तो शनि आ गया ना 8 नंबर। अरे भैया इसकी बैटरी गई। समझ गए ना? हम आप ज्योतिष की किताब पढ़ेंगे तो उसमें क्या बोल देंगे? शनि वट राहु, ऐसा ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको पढ़ेंगे कि शनि के जैसा फल देता है राहु। वो उसको आप समझिए, ये चेन समझिए पूरी आपको। मून डिस्टर्ब हुआ, राहु क्रिएट हुआ, राहु डिस्टर्ब हुआ, सैटर्न क्रिएट हुआ, कर्मा क्रिएट हो गया। दिस इज वन वेरी डेडली क्रिटिकल ट्रायंगल। विषयोग बन जाता है ना अति। यही तो सन और मून के बाद जुपिटर क्यों आ जा रहे हैं? अति मत करो ना, चरम मत करो, इतना मत दुख दो किसी को। उस अहंकार को त्याग दो आदित्य प्रकाश प्रजापति, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। कल मिलते हैं, कल नंबर 5 की बात करते हैं। हेलो हिमांशु। हाँ आज हिमांशु मेरे को बात करनी थी, मैं वो कॉल कर रही थी, उठाया नहीं। दीदी कल बात करते हैं। पक्का? हाँ ओके, थैंक यू, गुड नाइट। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू।